अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। सिंध हुकूमत की नाअहली, अवामी दुश्मन पॉलिसियाँ हल के मसाइल के हल में रुकावट। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के कचरे के मसले पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। शहर कायद से तजावुज़ात हटाना हमारी अवलीन तरजीह है, मेयर कराची। आसिफ अली जरदारी का मुफाहमती सियासत ख़त्म करने का ऐलान। मेरा तजर्बा पार्टी को फिर इक़्तिदार में लाएगा, आसिफ अली जरदारी। और नवाज शरीफ के सिंध में एक माह में 3 दौरे। पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, एक नया पाकिस्तान बन रहा है, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद कराची के हवाले से कि सिंध हुकूमत की नाअहली है या इसमें हम क्या कहें कि 2018 इलेक्शन की तैयारियां हैं कि 10 अरब रुपए से 18-19 तरक्याती मनसूबे ज़रूर शुरू किए गए, लेकिन नाकिस पॉलिसियों की वजह से सुस्त रवि का शिकार है सारा काम जो मनसूबे उन्होंने शुरू किए हैं। और अगर हम माजी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितने मनसूबे शुरू किए हैं बर वक्त कंप्लीट कोई भी नहीं हुआ है आज तक। अगर कराची के फ्लाई ओवर्स की हम बात करते हैं, 3-4 फ्लाई ओवर्स के इफ्ताह ज़रूर हुए आज से 4 साल पहले, लेकिन अब तक वो भी कंप्लीट नहीं हो सके हैं। इसके अलावा शहर कायद से तजावुज़ात के हटाने के हवाले से भी हम बात करते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा लेदे होती है। जबकि मेयर कराची ने भी कहा है कि शहर कायद से तजावुज़ात हटाना हमारी अवलीन तरजीह भी है, क्योंकि इंसदाद तजावुज़ात का महकमा भी मेयर कराची के पास ही है। जबकि हम बात करते हैं कि मेयर कराची के इख्तियारात यानी वसाइल और इख्तियारात के हवाले से तो दोनों पार्टियां आमने सामने ज़रूर आती हैं और दोनों का मौका बारहा अपने प्रोग्राम में हम पेश कर चुके हैं। आज भी हम बात करेंगे, क्योंकि कचरे के हवाले से अगर कराची की हम बात करते हैं तो मेयर कराची का बारहा मीडिया पे ये बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि इख्तियारात हमारे पास नहीं है, वसाइल हमारे पास नहीं है, तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर अगर 12,000 टन कचरा कराची में पैदा होता है तो हम नहीं उठा सकते हैं। जबकि अब देखते ये हैं कि वज़ीर आज़म एक माह में 3 बार कराची तशरीफ़ लाए और उन्होंने तनकीद की सिंध हुकूमत पर कि कराची का कचरा अब तक वो साफ़ नहीं कर सकी है। वज़ीर आला पंजाब ने भी ये कहा कि जनाब बिल्कुल आएँ पंजाब में आप, लेकिन कराची का कचरा तो पहले आप साफ़ कर लें। यह हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद तरीन तनकीद, इससे बढ़कर क्या होगी। इस पर हम बात करेंगे कि शहर कायद के मसाइल का आखिर हल क्या है। 85% मैंडेट इनक्यूम पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो ये कहते हैं हम बेख्तियार हैं। फिर अवाम जिन्होंने वोट दिया है उनका आखिर क्या कसूर होगा क्या, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इनक्यूम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर जहांसेब मुगल। अस्सलाम वालेकुम। और दोबारा उनसे रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं और बात करेंगे सिंध हुकूमत की नाहरी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ मसाइल के हल में रुकावट हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के कचरे के हवाले से और सिंध हुकूमत पर जो तनकीद की है, उसके बाद सिंध हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लेंगे। और मेयर कराची का बयान भी सामने है कि शहर कायद से तजावुज़ात हटाना हमारी अवलीन तरजीह है। जबकि आसिफ अली जरदारी का मुफाहमती सियासत ख़त्म करने का ऐलान किया। मिसाल के जमहूरियत के हवाले से अगर हम बात करें तो 5 साल पूरे किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और 4 साल तकरीबन नून लीग के हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद की। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इनके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आरिफ खान एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली सरवर साहब, खैरियत से हैं आप? जी जनाब, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये बताइए कि सिंध हुकूमत की नाअहली के हवाले से बात हो रही है। अगर शहर कायद के मसाइल की हम बात करें 85% में, लेकिन जी मेयर कराची उसके बावजूद ये फरमाते हैं कि मैंडेट ज़रूर है और मेयर का ज़ाहिर हलफ उठाया उन्होंने। उसके बाद बातें बहुत सारी हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा था कि जनाब पूरा मैप हमारे पास मौजूद है, आप देखिएगा आइंदा जी चंद माह में कराची साफ़ सुथरा शहर बन जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, बुनियादी वजह यह है अली सरवर साहब के कम से कम जब तक के अपनी लिमिटेशन का, अपनी जिम्मेदारियों का पास नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सिंध हुकूमत पूरी नहीं करेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। और अखलाक की कदरें जो हैं वो पामाल की जा रही हैं। इख्तियारात जो है ना, उनको फिर बार बार ये कहना पड़ता है कि इख्तियारात से चश्मपोशी इख्तियार की जा रही है, इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। और अगर ये सब पहले देखिए, पहले भी सिंध गवर्नमेंट थी और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी सिंध गवर्नमेंट, वो लोकल बॉडीज को पूरी तरीके से अकोमोडेट करते थे। नहीं, अगर हम बात करें आरिफ एडवोकेट साहब, अगर इस 2013 के इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ साथ आप लोग भी शरीक इक़्तिदार रहे, तो उस ज़माने में भी तो कराची में काम नहीं हुआ ना।
तो आप लोग मौजूद थे, वुज़रा भी थे आप लोगों के, लेकिन काम तो फिर भी नहीं हुआ, आवाम के मसाइल तो हल नहीं हो सके थे। देखें, उस वक्त ये कहना गलत है कि काम नहीं हुआ। इससे पहले पीपल पार्टी से पहले काम हो रहा था। पीपल पार्टी के दौर में जब काम नहीं हुआ तो लाजिमाते हम ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार में थे उनके साथ, और हमने उनको खैराबाद इस बात से कहा कि हम अवाम की खिदमत नहीं कर सकते थे। उस वक्त भी हमें पावर नहीं दिए गए थे, नाम की मिनिस्ट्री थी, लेकिन पूरा होल्ड जो था वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में था। नहीं, लेकिन तो उसमें तो बारहा आप लोग हुकूमत में आए हैं, शामिल हुए, फिर बाहर चले गए, फिर शामिल हुए, फिर बाहर चले गए, तो ये आना जाना ज़रूर लगा रहा, लेकिन अवामी मसाइल जूं के तूं रहे। देखिए, अवाम के मसाइल, हमारे जहाँ पर डिस्कशन था, जहाँ पे हमारी जिम्मेदारियां थी, जहाँ पर लोकल बॉडीज का सिस्टम चल रहा था, मुशर्रफ के दौर में आप देखिए। नहीं, मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ, 2008 के बाद की बात कर रहा हूँ। 2008 के बाद में तो लाजमी बात है ये लोग ही थे ना, सिंध और गवर्नमेंट 2000 अगर 8 से पहले की अगर आप बात करते हैं तो जाम खान शोरो साहब का बयान मेरे सामने मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम और नून लीग को हमारे मंसूबे अच्छे नहीं लग रहे। एमक्यूएम ने 300 अरब रुपए के फंड्स में खुर्द बुर्द करके शहर को बर्बाद किया। ये बात कर रहे हैं 2008 से पहले की, जब मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम की जानिब से नाज़िम शहर थे। 300 अरब रुपए की खुर्द बुर्द करके शहर को बर्बाद किया। ये आज कहा है जाम खान शोरो ने। देखिए, सवाल यह है कि अब बयान दे रहे हैं, उस वक्त तो किसी ने बयान नहीं दिया जब ये सिलसिले चल रहे थे, जब पूरे कराची को गुलशन बनाया जा रहा था, रोशनियों का शहर बनाया जा रहा था, कराची को जो है पूरी तरह से पुररौनक बना दिया गया था, लोगों के मसाइल हल हो रहे थे, लोग खुश थे, डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, पार्क बन रहे थे, सर्विस का निज़ाम बेहतर हो रहा था, बिजली वगैरह का निज़ाम बेहतर था, गैस का निज़ाम बेहतर था, सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर था। जब किसी ने नहीं कहा कि इतने अरब रुपए, आज ये कहने की सही ये बातें जो हैं, ये बात की बातें हैं और इसमें कोई वजह नहीं है। अच्छा, दौरे आमरीत में ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर की। दौरे आमरीत में अगर इतने ज़्यादा अख्तियारात और वसाइल मुहैया कर दिए जाते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, तो जमहूरी दौर में तो उससे भी ज़्यादा एक कदम आगे जाना चाहिए था। फिर ये पीछे क्यों चले जाते हैं हम लोग? देखें, अगर हम आपसे फिर बता रहे हैं, अगर पूरी तरीके से तवज्जो दी जाएगी और यही इख्तियारात, यही सारी सहूलतें, ये मराहत जो हैं कानूनी हमको दे दी जाएंगी, तो हम आपको काम करके दिखाएंगे। अच्छा, चलें इस पर बात कर लें, आरिफ एडवोकेट साहब। ये बताइए कि ठीक है, इख्तियारात और जो बात कर रहे हैं वसाइल के हवाले से, लेकिन ये भी हकायक है कि इस वक्त भी मेयर कराची के दस्तरस्त में 26 महकमे, हज़ारों मुलाजमीन हैं। और वो हज़ारों मुलाजमीन की मैं बात करता हूँ तो वो तादाद देख लीजिए कि नेमतुल्लाह साहब के दौर में 7,000 जिनकी तादाद थी केएमसी में, इस वक्त 59,000 तादाद है उनकी। ये हज़ारों मुलाजमीन आपके पास मौजूद, 26 महकमे आपके पास मौजूद। उन 26 महकमों की कारकर्दगी की भी मैं आपसे बात करूँ तो मुतमईन हैं आप? देखिए, कारकर्दगी की जहाँ तक बात है तो कारकर्दगी, जो लोग मौजूद हैं वो काम कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो नहीं है उनको मतलब के फारिग करें। हम कौन सर, से जो फेवर में? मौजूद हैं, देखिए जो मौजूद हैं, इंसदाद तजावज़ात का महकमा मेयर के पास है, तो आपको नहीं मालूम कितना मसला है कराची में तजावज़ात के हवाले से? देखिए, मेयर के कराची के पास है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी भी आप देख रहे हैं कि इन दिनों मतलब ये कि जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है, बाद जगह से एक्शन लिया गया है, लेकिन आप जानते हैं प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम इस तरह आते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब हमें जो है ना वो दर बदर हो जाएंगे हम। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट का काम जो है वो जारी है और शहर को साफ सुथरा करने के लिए हम बेहतर तरीके से तरीक़ेकार जो है ना वो अडॉप्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर जो है ना पूरी तरीके देखिए, से बहुत सारी चीज़ें हैं 26 महकमों की। अगर मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन सस्ते बाज़ार भी आप ही के दस्तरस्त में हैं। सस्ते बाज़ारों में किस तरह की, किस क्वालिटी की चीज़ें बिकती हैं और वो सस्ती बिक भी रही है नहीं बिक रही, ये कौन देख रहा है? देखिए मुसलसल शिकायत आ रही हैं लेकिन लोग नहीं पहुंच रहे। आपके मुर्दा जानवरों का गोश्त शहर में फ़रोख्त हो रहा है, उस पर एक पूरा प्रोग्राम हम करेंगे और आपके यकीनन पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी लेंगे। उस पर भी मुसलसल चश्मपोशी से काम लिया जा रहा है। बहरिया टाउन वाले आए सफाई करने के लिए, वो आए और चले भी गए, सफाई भी हो गई। तो सर, सिंध हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकी, मेयर कराची भी कुछ नहीं कर सके, दूसरे लोग आते हैं मुखैर हज़ार इस तरह के
सफाई सुथराई का निज़ाम संभाल लेते हैं, करके भी चले जाते हैं। गो कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। अब हालांकि ज़िला वसती में उन्होंने काम किया था तो चेयरमैन साहब से परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली। देखिए, बात यह है कि आपका कहना सही है, परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा, आपको आप भी एतराज़ तो नहीं कर रहे इस बात पर? वैसे ये आपने भी एतराज़ तो नहीं किया ना इस बात पर? किस बात पे? परमिशन नहीं ली उन्होंने। नहीं, परमिशन उनको लेनी चाहिए थी, और अगर वो अपने खुद इनिशिएटिव लेते हैं तो वो गलत है। कम से कम जो तरीक़ाकार है वो ये है कि अगर कोई दूसरी जगह आके काम करता है तो उसकी नॉलेज में रहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की उसके में रहना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात है, अगर वो सफाई करने चले वो तो एक अलग इशू है परमिशन का, लेकिन फिर बात ये अवाम ये हक बजाने पे सवाल करने में कि जनाब तमाम काम मुखैर हजरात नहीं करने हैं, ज़ख्मियों को उठाना है, जनाब छिपा वालों ने, ईदी वालों ने, मुर्दों को उन्होंने उठाना है, और सर्द खाने अगर ईदी के या छिपा वालों के इस्तेमाल होने हैं तो अवाम टैक्स फिर गवर्नमेंट को क्यों दें, सिंध हुकूमत को टैक्स क्यों दें? आपका कहना सही है कि अवाम को फैसिलिटीज चाहिए, अवाम को सहूलत चाहिए, अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। उसमें देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और पूरे इख्तियारात को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे और खुद भी इनिशिएटिव दे, ये नहीं है कि आप वन साइडेड एक चीज हो जाएं और आप ये कह दें एक दूसरे पे बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दें। ऐसा नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ डालने अच्छा, से इसमें पहले खुद अपने आप को काम करना पड़ता है। वो आरिफ करके डिबेट साहब दिखाना जाते जाते बता दीजिए, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, ये सबके सामने है कि वसाइल और अख्तियारात की जंग जो चल रही है आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान, वो देने को तैयार नहीं है। आप लोग ज़ाहिर हाथ बंधे में हैं, इतना काम नहीं कर सकते जितना होना चाहिए था। अब इसका हल आखिर है क्या? अब क्या करेंगे? फाइनली डिसीजन क्या होगा आपका? देखिए, इसका हल यही है कि अभी हम ये जो नुमाइंदे वगैरह हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज वगैरह की कमेटियाँ बन रही हैं और दूसरे केएमसी की कमेटियाँ बन रही हैं। उनको हमने मुख्तलिफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, मुख्तलिफ शोबजात के अलग अलग वो होंगे, उस पर काम होगा। और फिर हमारी बात है कि इख्तियारात के लिए अब अगर मजबूरी हमने ये देखा कि भाई ये नहीं चल रहा, तो फिर लाजमी बात है हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो करेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ एडवोकेट, इमकिन पाकिस्तान से इनका ताल्लुक, सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे इस तौर पे शहर कायद कराची के हवाले से, मसाइल के हवाले से कि 85% मैंडेट इमकिन पाकिस्तान के पास है, लेकिन मैं कराची के हाथ बंधे हुए हैं। इख्तियारात और वसाइल की रोज़ाना गुफ्तगू हम अपने प्रोग्राम में करते भी हैं, कोशिश करते हैं कि कोई हल भी निकले और आवाम के मसाइल हल हों। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे आसिफ अली जरदारी का मफाहमती सियासत ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान किया है। 4 साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं, अब वजह क्या बनी है कि मफाहमती सियासत या मिसाक जमहूरियत को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, इसकी वजूहत क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद, और बात करेंगे आसिफ अली जरदारी का मफाहमती सियासत ख़त्म करने का ऐलान। गुज़श्ता 3-4 दिन से पे दर पे बयानात उनके आ रहे हैं, मुसलसल तनकीद कर रहे हैं वफाक पर और पंजाब हुकूमत पर। वजह क्या बनी है, मफाहमती सियासत ख़त्म क्यों की है, और मिसाक जमहूरियत पर जबकि अमल पैरा थे, 5 साल पूरे किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 4 साल तकरीबन हो गए हैं नून लीग की हुकूमत को। फिर यानी कि जो मिसाक जमहूरियत था, जिसे कुछ सहाफ़ी सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं वो कहते हैं कि ये जनाब क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं शायद ये वजह बनी है। लेकिन असल वजह क्या है, इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तौकीर फातिमा भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम तौकीर फातिमा भुट्टो साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ, मुझे आ रही है आवाज़। जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मफाहमती सियासत ख़त्म करने का ऐलान किया है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने को चेयरमैन की इस बात को बड़ी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपने वर्करों और आवाम की राय को मद्देनजर रखते हुए अपनी मफाहमती पॉलिसी को बहुत ही इसरार के बाद उन्होंने ख़त्म किया है। और वो समझते हैं कि वो जो वफाक से उम्मीदें करते थे, रखते थे आवाम को रिलीफ देने के लिए, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो जाहिर है वो आवाम का साथ देंगे, वर्कर का साथ देंगे।
अच्छा, वर्कर्स का साथ देंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा तजर्बा पार्टी को फिर इक़्तिदार में लाएगा। 2013 में भी तजर्बाकार आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, लेकिन उसके बाद हालत अब सबके सामने है। चारों सूबों की जंजीर सिर्फ सिंध के चंद अदला तक महदूद हो गई थी। और तजर्बे की अगर बात कर रहे हैं तो क्या कहें इस बात पर? मैं तजर्बे की बात वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि लोगों को इतने बड़े लंबे अरसे माशाल्लाह का जो गुजरा है मुशर्रफ का, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी जो कि हम शायद कहीं डिलीवर कर पा रहे थे, लेकिन हमारे बड़े बड़े मंसूबे, बड़ी बड़ी हमारे इक़दामात जो हैं वो शायद लोगों को समझ में नहीं आए। लेकिन शायद इन 4-5 सालों में उनको लग रहा है कि हमने जो गलती की, हमने इनको लाके नून लीग को लाकर उनको पोजीशन दे दी, तो ये बहुत बड़ी गलती थी। कम से कम पीपल्स पार्टी अपने दौरे इख्तियार में लोगों को रिलीफ दे रही थी। अब जो मैं समझती हूँ कि उनकी जो अल्फाज है, जो उनकी स्टेटमेंट है, वो अब वो भी अवाम की ही राय से मुंसलिक है। अच्छा, काफ लीग के हवाले से भी खबर सामने है कि आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ को इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश उन्होंने कर दी है। इससे पहले मिलकर आप लोगों ने लड़ा था, लेकिन ये बात भी मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं लोग सामने कि इससे पहले काफ लीग को कातिल लीग भी कहा, परवेज़ इलाही पर बहरास इल्ज़ाम भी लगाया, नाम भी लिया था मोहतरमा ने। तो फिर उन्हीं लोगों से इत्तेहाद, ये सियासत क्या यही है? ये सियासत में कोई भी नामुमकिन नहीं होता है। आप सिर्फ इस बात को अगर इक़्तिदार की जंग में तमाम चीजें जायज हैं। मफादात की जंग कहूँ या इक़्तिदार की जंग कहूँ इसे? नहीं, मफादात की जंग नहीं कहे। वो लोग जो पशेमान होकर आए, जिन लोगों ने अपने हैं, ये तो कोर्ट और अदालतों के थे कि जो वो साबित करे, लेकिन जो खदशात थे मोहतरमा के, जो खदशात थे पीपल्स पार्टी के, जो खदशात थे आला क़यादत के, वो तो ज़ाहिर है अभी तक मौजूद हैं। लेकिन अगर काफिल ये सियासी मसलहतन अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाहती है, तो ये वही अवाम है जो पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप समझती हैं सीनियर रहनुमा के तौर पर कि फायदा होगा काफ लीग से अगर इत्तेहाद करते हैं आप? देखिए, हम किसी को खुद नहीं बुला रहे, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। वो फंक्शनल लीग वाले हों या काफ लीग वाले हों, जो हमारे बहुत देरीना दुश्मन थे, वो खुद चलकर आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसी के तहत। मैं नहीं समझती हूँ कि हम किसी बंदे को, आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बहुत वफादार थे, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। हम उनको भी नहीं जानते थे कि ये ऐसा करेंगे, और जिनको हम जानते कि उन्होंने ऐसा किया है, हो सकता है। अच्छा, 2018 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि 18 में इलेक्शन होंगे और उसमें आपकी जमात जो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। इसकी वजूहत क्या है? क्या कारकर्दगी की वजह से आप बोल रहे हैं? क्योंकि सिंध में जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। हमारा होमवर्क है। देखिए, हम ये नहीं दावा अगर कोई कर रहा है, अगर हमारी तो ये होमवर्क कहाँ कंप्लीट किया आप लोगों ने? दुबई में रहे ज़्यादा अरसा आसिफ अली जरदारी साहब, व्यावल भुट्टो जरदारी साहब भी, तो वही होमवर्क होता रहा। नहीं, होमवर्क आपने कैसे कह दिया कि वो दुबई बैठे रहे हैं? इन 4 सालों में तो ये रहा। भागने वाले देखें, जो लोग थे वो नहीं, भागने की जानिब इशारा नहीं है मेरा। नहीं, आप आकर कह रहे हैं कि वो दुबई में बैठे रहे, तो क्या जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जब लंदन में बैठ के चल रही थी, तो मैं नहीं समझती हूँ कि उन्होंने कभी दुबई बैठ के नहीं चलाए। वो मर्द आहन है, उन्होंने जेलों को मुंह दिया, केसों को मुंह दिया है। वो अगर अपने किसी जाती काम से जाते हैं तो इसको हम इससे मुंसलिक नहीं करें कि वो चले गए जनाब दुबई और छोड़ के। जाहिर है वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, अपने ग्राउंड रियलिटी को जानते हुए वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने होमवर्क करवाया है उनके वर्करों ने। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी तशरीफ लाए थे जी, ठीक है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी कहा कि कराची का कचरा नहीं उठ रहा आप लोगों से। फिर पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की कि जनाब पंजाब में आप ज़रूर आएँ, लेकिन कराची का कचरा कम अज़ कम उठा लें, गवर्नमेंट है वहाँ आपकी। तो मुसलसल तनकीद हो रही है, तो क्या सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ सीरियसली सोच रही है? मैं यही कहूंगी कि वो कचरे पे तो बड़ी नजर रखते हैं कचरे के लोग, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो हमारे सिंध के साथ ज्यादती हो रही है 91 के ठा के बाद पानी के साथ, हमारे बिजली बोरान के साथ, हमें गैस का बोरान दिया जा रहा है। वो ज्यादती कर रहे हैं, वो अगर ज्यादती कर रहे हैं तो फिर फातिमा भुट्टो साहिबा, अगर वफाक ज्यादती कर रहा है तो शहर कायद में रहने वाले लोगों से आप लोग क्यों ज्यादती कर रहे हैं? वफाक का बदला कराची वालों से ले रहे हैं आप? नहीं,
कराची वालों से हम क्या ले रहे हैं? हमने तो ओपन आपने मैंने आपसे पूछा कि भाई कराची में तनकीद कर रहे हैं अगर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब, तो आप कह रही हैं कि हमारे साथ ये ज्यादती वफाक ने की है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों से ज्यादती तो ना करें ना। यहाँ का अगर कुछ मसाइल हैं तो उन्हें हल होना चाहिए। देखिए मैं तो सिर्फ एक मिसाल वहां की दे रही थी कि जो उन्होंने कहा कचरा उठा ले, उसके जवाब दे रही थी मैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, शहर कायद को साफ होना चाहिए और जो जो गलत कर रहे हैं उनका भी नोटिस लिया जा रहा है और पूरी कोशिश और कोशा में है कि उस शहर कायद को साफ करें। तो हार मान ली इसका मतलब है, क्योंकि मेयर कराची से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी एक वजह बयान कर रहा हूँ आपके सामने कि मेयर कराची कहते हैं इख्तियारात वसाइल नहीं है, आपकी हुकूमत भी काम नहीं कर सकी। 9 साल में बहुत ज्यादा कचरा कराची में मार लग गए हैं, पहाड़ खड़े हो गए कचरे के। तो फिर मुखैर हजरात बहिरा टाउन वाले सामने आए, जिला बस्ती में उन्होंने काम किया। जब तमाम काम मुखैर हजरात ने ही करने हैं तो सिंध हुकूमत क्या टैक्स लेने का कोई जवाब पेश कर सकती है? कराची एक हब है, कराची एक हब है। अगर उसमें मुखैर हजरात आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट अकेले, सर मैं कह रही हूँ किसी भी मामलात में, मतलब ये इस बात को तस्लीम कर रही है कि हुकूमत अकेले कराची का कचरा नहीं उठा सकती? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। सबका वक्त में भी अगर आप तारीख के वर्क उल्टाएं तो हमने प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किए हैं। हमने इससे पहले भी मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों के पार्टनर के साथ काम किए हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 2 अजला कि जल्दी हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। सरवर हम ये कह रहे हैं कि वाकई टाइमली नहीं हुआ है काम जिसको होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन 2 अजला को अगर हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 2 अजला का कचरा उठाने का आपने चीनी कंपनी को ठेका दिया, गो के बहुत महंगा है। वही काम मेयर कराची वो कहते हैं बहुत सस्ते में हम कर सकते थे, लेकिन आप मेयर कराची पर एतबार करने को तैयार नहीं है। चीनी कंपनी को ठेका आपने दे दिया है और बहुत महंगे दामों वो कचरा उठाएंगे, गो के अभी तक काम का आगाज भी नहीं हो सका। क्योंकि उनकी रेपुटेशन इतनी खराब नहीं है जितनी के बताई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। इस मौजू पे पहले भी बात हो चुकी है आपकी मेरी। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेयर कराची के ऊपर पावर अभी भी थे और जब ये अपने बहुत बड़े उरूजों पे थे तब भी थे। उन्होंने चंद जोड़े रास्ते बनाए। अगर एक परमानेंट 10 साल का पॉलिसी लेकर आता वो मेयर तो शायद आज शहर कायद साफ रहता। बुनियादें ही गलत थी। हम कहाँ से बुनियादों को पहले ठीक करें और फिर हम उस सिस्टम को रनिंग। क्या ये ज्यादती नहीं है तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, जिसे आप कह रही हैं कि चंद रोड्स या पुल बनाए गए थे, हालांकि दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर उस जमाने में कहा गया? बेहतरीन मेयर कहा गया ना। आप ये बताइए कि क्यों कहा गया? उन्होंने उन इलाकों को इग्नोर क्यों किया जहाँ पे सिंधी आबादी थी? उन इलाकों को क्यों इग्नोर किया गया जहाँ पे वो समझते थे कि हम वो लियारी को 50 साल में पानी नहीं जितना मिला, लियारी को जितना पानी उस जमाने में मिला है, ये सबके सामने है। आपके जिन इलाकों की जानिब आप निशानदेही कर रही हैं, दही और शहरी का फ़र्क तो रहेगा मेरा ख्याल है। इसको ख़त्म करने में दिलचस्पी नहीं है सिंध गवर्नमेंट की भी, मैं कहूँगा, या दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनकी। गवर्नमेंट अकेले से तो नहीं काम कर रही है। जब ये ठेकेदार कराची का ठेका उठा के बैठे हुए थे तो उन्होंने तो बिल्कुल ही बिना तफरीक काम करना चाहिए था ना, नहीं किया। आप एक सिर्फ लियारी की बात करते हैं ना। मैंने भी अपने 5 साल के अरसे में कराची से लेकर सिंध के हर कोने में गई हूँ। तो आप बताइए, इब्राहिम हैदरी, केमारी और बुदनी गोट और आप इसके अलावा मलीर के इलाके अभी तक आपने किया काम नहीं। आपका देखिए जो काम है वो तो तस्लीम सब कर रहे हैं, आपने काम किया। आप इस वक्त भी खिदमत खल कर रही हैं, ज़ाहिर लॉयर भी हैं आप। लेकिन मैं तमाम आपकी गवर्नमेंट की जानी बात कर रहा हूँ। वजीर भी आपके हैं, मुशीर भी आपके हैं, बजट पूरा के पूरा सिंध गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के लिए सिर्फ 10 अरब के चंद मंसूबे आपने शुरू किए, गो के उस पर भी सुस्त रवि का शिकार है काम। नाकिस लोग कहते हैं मनसूबाबंदी की वजह से रोजाना ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। ये तमाम चीजें भी तो सामने है ना। लेकिन बात तो मैं मनसूबाबंदी की मैं फिर भी यही कहूंगी कि चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की मैं फेवर नहीं कर रही हूँ। हर डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, वो 5 साल की बनाए, वो 10 साल की बनाए, लेकिन उसको मद्देनजर रखें कि आने वाला वक्त किस तेजी से बढ़ रहा है तो हमें उसे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। लाजमी कोई भी हुकूमत में सब शरीक हैं हमारे साथ, वो सब शरीक हुकूमत में जब ब्लेम आता है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के कानों पे डाल दिया जाता है और पीपल्स पार्टी को उठाना चाहिए। हम कबूल करते हैं कि चले आप कह दें कि हमारी कोताही है, लेकिन हम कहेंगे कि फिर वो हमारे पार्टनर क्यों बनते? हमारी कोताहियों के साथ खड़े रहे अपोजिशन में। उन्हें ताकत ही नहीं है अपोजिशन में 2 मिनट अपनी टांगों पे खड़े होकर एहतजाज कर सके। कहाँ गई वो अपोजिशन जो अब इलेक्शन आने के बाद चीख रही है? कहाँ गए वो लोग?
वो क्यों भाग भाग के हमारे पास आ रहे हैं? अगर हमारी पॉलिसी खराब है, हम लोग खराब है, हमने कुछ नहीं किया कराची के लिए, हमने कुछ नहीं किया सिंध के लिए, तो वही लोग जो कल तनकीद का निशाना बनाते थे आज हमारे साथ बैठे हुए, इसलिए कि वो समझते हैं कि अगर कुछ थोड़ा बहुत काम किया है तो इस प्लेटफॉर्म अच्छा, वो ये भी समझते होंगे और दूसरी जानिब वो ये भी देख रहे हैं कि अब डॉक्टर आप आसिम की बात कर तो लें, समझते हैं कि लाजमी हमें वजारतें मिलेंगी और ये मिलेंगी। नहीं वो ये भी तो देख भाई रहे हैं उनके डॉक्टर आसिम के ऊपर अरबों रुपए करप्शन का इल्ज़ाम, शर्जील इनाम मेमन पर अरबों रुपए करप्शन का इल्ज़ाम, फिर वही मैं अपने को पुरसकून। चेयरमैन की बात दोहराऊंगी कि जब मैं नाम देखिए तो जहन से निकल रहा है, जब वो पैरों पे की माफी मांगता है, सैफुर रहमान की बात कर रही हैं आप? सैफुर रहमान की बात कर रही हूँ। देखिएगा कि वक्त आएगा कि लोग आसिम के पैरों पे भी गुजरेंगे। शर्जील के लिए बहुत बातें बनाई, कैसे आ गया शर्जील? हम कोर्टों से और जेलों से डरते नहीं है। अच्छा 2 साल, चलिए जी आ गया, बहुत सी बात है, आ गया, उनका वतन है, सबको हक है यहाँ आने का, 2 साल बाहर क्यों रहे फिर वो, ये बता दीजिए। वो अपनी किसी तबीयत की वजह से बाहर थे। आसिम की भी तबीयत खराब है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी सिंध है, वहाँ कोई नहीं कह रहा है कि हम इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं, अच्छा, जिस पर भी करप्शन का आपकी पार्टी के जिस शख्स पर भी, आपकी पार्टी के जिस शख्स पर भी करप्शन का इल्जाम लगता है, तबीयत खराब हो जाती है, वो बाहर चला जाता है। नहीं, हमने तो कुछ कहा क्या हम झूठे हार्ट के ऑपरेशन कराने जाते हैं? आपका वजीर आजम क्या कर रहा होता है? लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता है, इसलिए कि अगर हम सच्चे हैं तभी झूठे कहलाएंगे। देखिए आसिम की जो हालत खराब है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। शर्जील बीमार था, बाहर था, अगर ऐसा ही होता है उसको कभी नहीं आना चाहिए था, कभी नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आया, उसको आवाम को मुंह देना है। जो भी उसके ऊपर झूठे और सच्चे केस बनाए गए हैं वो फेस करेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर फातिमा भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, साबका मिनिस्टर हैं, बात कर रही थी, और बाकी ज़रदारी का मफाहमती सियासत ख़त्म करने का जो उन्होंने ऐलान किया है, इसकी वजूहात क्या है, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सिंध में 1 माह में 3 दौरे हुए हैं, पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, एक नया पाकिस्तान बन रहा है, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और बात करेंगे नवाज शरीफ के एक सिंध में 3 दौरे हुए हैं और पैकेजेस का भी ऐलान किया उन्होंने, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया, बहुत सारी चीज़ें और पैकेजेस के जो ऐलानात हुए हैं उस पर बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि एक बार फिर उन्होंने लोड शेडिंग 2018 में ख़त्म होने की यकीन दहानी कराई है, गो कि 2013 से 2017 तक बारहा कहा गया है कि लोड शेडिंग कम और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बतदरीज न कमी आई है और ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा कचरे पर सियासत हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म ने तनकीद की है, वज़ीर आला पंजाब भी तनकीद कर रहे हैं, और इस देखना यह है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के जिस तरह के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह के मीडिया से वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इससे लगता यह है कि दोनों पार्टीज़ आमने सामने आ गई हैं। वजूहात क्या हैं? क्या मिसाक जमहूरियत मफाहमती सियासत ख़त्म हो गई है या कुछ और वजूहात हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे मारूफ सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार अली कासिम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अली क्या हाल? जी बिल्कुल ठीक है। अली कासिम साहब, क्या कहेंगे कि दोनों पार्टीज़ आमने सामने आ गई हैं, मिसाक जमहूरियत मफाहमती सियासत जो गुज़िश्ता 9 साल से हम देख रहे थे, क्यों लगता है ऐसा है कि दोनों पार्टी सामने आ गई और मिसाक जमहूरियत और मफाहमती सियासत ख़त्म हो गई है? वजह क्या है? पस पर्दा हो क्या रहा है? देखिए अभी इस तमाम सिचुएशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। वैसे तो सब देख ही रहे हैं मीडिया के जरिए भी कि अचानक ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो अब तक मुफाहिमाना पॉलिसी अपनाए हुए थे, अचानक जो है वो एक दूसरे के साथ एजिटेशन स्टार्ट हो गई है और बहुत शदीद किस्म के बयानबाजी दोनों जानिब से स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये कुछ ऐसा मामला है, अगर इसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं कि अगर कोर्ट में मुकदमा पेश हो, कोई किसी बेटे पर कत्ल का इल्जाम हो और उसमें सिर्फ एक माँ जो है उसकी गवाह हो, कि अगर माँ की गवाही जो है वो ये साबित कर सकती है कि बेटा बेगुनाह है या गुनाहगार है, तो पहले वकील ये साबित करता है कि माँ बेटे में लड़ाई है, ताकि उसके बाद फिर वो जो है गवाही एक्सेप्टेबल होती है। यहाँ जो सिचुएशन नजर आ रही है सियासी, वो भी कुछ इसी नौयत की नजर आ रही है कि 4 साल तक मुफाहिमाना पॉलिसी चली, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है, तो दोनों जमातों ने एक दूसरे की एजिटेशन इसलिए स्टार्ट की है कि ताकि
आइंदा इलेक्शन के अंदर वो मैक्सिमाइज जो है वो आवाम को कन्वे कर सकें इन मामला के ऊपर कि हम इधर हैं, वोट हमारा पंजाब में इस साइड पर है, सिंध में हमारा वोट इस साइड पर है, केपीके में हमने इतने सीट लेनी है। ये ऐसा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो एजुटेशन है अंदर खाने कहीं ना कहीं अच्छा, कुछ ना कुछ इस setting हो एक चुकी और है। बात भी अली काज़िम, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, नाज़रीन भी यकीनन जानना चाहेंगे कि 2013 के इलेक्शन में किसी हद तक तो तालिबान फैक्टर भी था, जिस पर कहा गया कि हाथ बंधे रहे मुख्तलिफ पार्टीज़ के, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। लेकिन अब डेरे डाल दिए हैं जरदारी साहब ने लाहौर में, पंजाब में बैठ कर वो सियासत करेंगे और फिर अब वो ख़तरात भी नहीं हैं। गो के उन्होंने जलसों के हवाले से ख़तरात से आगाह किया है नून लीग ने, वफाक ने उनको, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके बावजूद भी अब हथकड़ियाँ हमारे हाथ में नहीं है, खुलकर हम पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे। आरोज़ ज़्यादा इलेक्शन थे, हमें कभी भी हराया नहीं जा सका, हम हारे हैं तो आरोज़ की वजह से हारे हैं। अब आप समझते हैं कि पंजाब में बैठकर आसिफ अली जरदारी सियासत करेंगे लाहौर को मरकज़ बनाकर, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में, हमें डिफरेंट नज़र आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अली बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर तो आएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरह से सोच रही है कि शायद 2018 के इलेक्शन में उन्हें कोई नुमाया कामयाबी हासिल होगी, हमें ऐसा नजर नहीं आता। जो कराइन बताते हैं वो यही है कि यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है वो 2018 के इलेक्शन में वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकेगी जो 2013 में थी, लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी के पास भी वो पोजीशन नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि शायद आवाम ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, और ये जितनी भी इस वक्त जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, मैं ये भी समझता हूँ कि शायद ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कोशिशें हैं कि ताकि आवाम अपने मसाइल की जानिब से तवज्जो हटा सकें। कि आवाम ये पूछेंगे अगर मौजूदा हुकूमत से भी, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कि आप ये बताइए कि 4 साल में आपने हमें क्या दिया। अब आवाम ये सवाल ना करें, इसलिए उनको इस तरह की सिचुएशन में उलझाया जा रहा है कि ताकि वो इसी उसमें रहें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या नवाज शरीफ साहब अच्छे हैं या जरदारी साहब अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी ने ये जो है कि लोग अच्छे हैं या इनके मिनिस्टर जो है वो अच्छे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक माह में 3 दौरे किए हैं, सिंध आए हैं वो, इससे पहले 4 साल में हमने देखा कि मुसलसल दौरे नहीं किए उन्होंने। इसको भी आप ये समझते हैं कि इलेक्शन की वजूहात, इलेक्शन ही वजूहात हैं, इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने टाइम निकाला है सिंध के लिए और 3 दौरे भी किए हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान भी किया है। क्या इन पैकेजेस के ऐलान से और दौरों से भी फ़र्क पड़ेगा, नून लीग की मकबूलियत में कुछ इजाफा होगा यहाँ से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छी तरह से जानती है कि सिंध के देही इलाकों में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक किसी भी सूरत में तोड़ा नहीं जा सकता। वजीर आजम साहब का यहाँ आना, जो अब तक हमारी इत्तलात हैं, जो मामलात हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इलेक्शन की कैंपेन के साथ साथ लोगों के जहनों से सवालात हटाने हैं। अगर वो सिंध नहीं आते तो ये जो रिफ्ट इस्टेब्लिश हुई हुई है इन दिनों, जो आप बहुत ज्यादा महाज आराई देख रहे हैं, ये नहीं इस्टेब्लिश होती। तो बहाना तो चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पे कम से कम नून लीग असरअंदाज नहीं हो सकती। अगर किसी ने असरअंदाज कोई हो सकती है, लेकिन ये बात भी तो है ना, फंक्शनल है। लेकिन अली काज़िम, ये बात भी तो नून लीग ने शहरी इलाकों का सियासी खलापुर करने के लिए गैर रस्मी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। क्यों 3 हिस्से हो चुके हैं यहाँ, अगर हम देखते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान बन गई है, लंदन है, PSP है, उसके बाद कहा जाता है कि वोट बैंक तकसीम जब हुआ है तो शायद नून लीग का चांस भी बन जाए। दूसरी बात ये भी है कि लोग ये भी कहते हैं कि पानामा के हवाले से कि जो भी फैसला आया तो लगता ये है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। देखें, चूंकि वो तो कोर्ट ने फैसला महफूज किया हुआ है, लेकिन मैं इस्लामाबाद के हल्कों की आपको ताज़ा तरीन बात बताऊं कि वहाँ के हल्के, जो सियासी हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं, वो इस बात, वहाँ पर ये बात गर्दिश कर रही है कि मुमकिन तौर पर किसी भी फैसले के पेश नज़र शायद वजीर आजम साहब किसी और को नॉमिनेट करें बतौर वजीर आजम, और उसके बाद रज़ाकाराना तौर पर ये ओहदा छोड़ें। अब उसके अंदर वो शायद तबीयत की खराबी भी हो सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि उनका बाईपास हो चुका है, और उसके बाद जो भी नया वजीर आजम नहीं, तो इससे तो ये लगता है अली काज़िम, वो जो बाखबर हल्के इस्लामाबाद के हवाले से आप कह रहे हैं गुफ्तगू हो रही है, तो इसका मतलब ये पानामा का फैसला कुछ वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को इल्म है कि क्या आने वाला है? आप शायद अगर तौहीन अदालत ना हो, मैं ये समझता हूँ कि शायद मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तदर हल्के हैं वो भी, और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं
या पॉलिसी साज हैं वो ये बात बेहतर तौर से समझते हैं कि अदालत ने कुछ ना कुछ ऐसा सोचा हुआ है, क्योंकि हम अगर कोर्ट करेंगे तो अदालत के उस जुमले को कोर्ट करेंगे कि जिसमें कहा गया था कि ऐसा फैसला इस पनामा लीक पे दिया जाएगा जिसको लोग मुद्दतों याद रखेंगे। तो देखिए, मुद्दतों याद रखने का मामला जो है वो यकीनन तो यही हो सकता है कि किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या सिटिंग जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके अगेंस्ट में कुछ दिया जाए, लेकिन हम इस पर कुछ राय नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जनाब तारीख रही है कि वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई फैसला नहीं आया है। अली, मैं अगेन वही बात अपनी दोहराऊंगा कि जो कराइन बताते हैं, जो इस्लामाबाद के हल्के में जो बात गर्दिश कर रही है वो यही है कि कोई नया नॉमिनेशन होगी के लिए, और वो आते के साथ ही वो कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, जिससे तमाम की तमाम सियासी पार्टियां जो है वो इत्तेफाक भी कर लेंगी और मामला अच्छा, अगर कबल वक्त इंतखाबात, चलें जी ठीक है, अब पानामा के हवाले से जो फैसला आएगा जाहिर है वो अभी इस वक्त सामने नहीं है, जब आएगा उस पर बात तफसील से भी कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कबल वक्त इंतखाबात की, अक्टूबर या दिसंबर तक अगर इंतखाबात होते हैं तो आपको लगता है इस वक्त नून लीग और पीपी के अलावा बाकी सियासी जमातें भी तैयार हैं इलेक्शन के लिए? देखिए, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया है कि मसरूफियात की बुनियाद पर बिना पर वो पार्टी टिकट के हवाले से कुछ फैसले नहीं कर सके और सब के सब इंतजार कर रहे हैं पनामा केस का। इसी तरह से जरदारी साहब ने कहा कि जैसे ही पनामा केस का फैसला आ जाएगा उसके बाद हम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। वैसे अंदर खाने तो मुझे लगता है कि होमवर्क तो सबने कंप्लीट किया होगा। अगर इस वक्त जो सवाल स्टेब्लिश होता है अली, वो ये है कि क्या आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, क्या ये पार्टी कोई इख्तिदार बनाने की पोजीशन में होगी? तो जवाब बहुत बड़ा नो की सूरत में सामने आ रहा है, जो सिचुएशन बता रही है। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात अकेली हुकूमत नहीं बना सकेगी? जी, लगता यही है कि आइंदा आम इंतखाबात में 2018 में कोई भी पार्टी, कम से कम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ, वो अकेले पोजीशन में नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मारूफ तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी अली काज़िम हमारे साथ कर रहे थे मफाहमती सियासत ख़त्म करने के हवाले से। दोनों पार्टी जो आमने सामने आई हैं, कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हो सकते हैं, बिल्कुल पानामा का फ़ैसला महफूज है, कुछ भी फ़ैसला आ सकता है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जिस तरह दौरे किए हैं और दोनों पार्टी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह इंतखाबी मुहिम की तैयारियों में लगी हुई हैं, लगता है कि कुछ भी हो सकता है और कबल इंतखाबात भी हो सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आपकी आरा का हमें रहेगा इंतज़ार। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौला निगहबान।